हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सावन मास में जो नाग पंचमी आने वाली है वो कब है, कौन सी मुहूर्त में है और इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। तो भगवान शिव के गले में नाग देवता को जो धारण करते हैं, धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की उपासना और सांपों को दूध पिलाने से इंसान की मृत्यु कभी सांप के काटने से नहीं होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस नाग पंचमी की डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस खास अवसर पर भगवान शिव के मंदिरों में खास रौनक देखने को मिलती है। इस दिन नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है, साथ ही दूध का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को नाग देवता के दर्शन प्राप्त होते हैं और काल सर्प दोष से हमें और सबको मुक्ति प्रदान होती है। तो चलिए अब जानते हैं नाग पंचमी की डेट और उसकी शुभ मुहूर्त के बारे में। तो पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 9 अगस्त को देर रात्रि 12:36 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन होगा 10 अगस्त को देर रात 3:14 पर। ऐसे में नाग पंचमी का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। नाग पंचमी पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त सुबह 5:47 से लेकर 8:37 तक रहेगा। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि नाग पंचमी के दिन हमें किस तरह से भगवान देव की और भगवान नाग पंचमी की और नाग देवता की किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ के नाग देवता की हम किस तरह से पूजा विधि विधान से करें कि नाग देवता हमसे प्रसन्न रहें। तो नाग पंचमी के दिन सूर्योदय से पहले उठें और दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। अब सूर्य देव को जल अर्पित करें। घर और मंदिर की सफाई का गंगा जल के छिड़काव से उसे शुद्ध करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में साफ चौकी पर नाग देवता का चित्र या मिट्टी से बने हुए सर्प की मूर्ति को विराजमान करें। इसके बाद अब नाग देवता को चावल, रोली और हल्दी समेत आदि सभी चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और नाग देवता के मंत्रों का जाप करें। अंत में नाग पंचमी का व्रत और उसकी कथा का पाठ करें, श्रवण करें। नाग देवता को दूध का भोग लगाएं और जीवन में सुख शांति की प्रार्थना की कामना करें और भगवान से प्रार्थना करें। आगे हमें ऐसे कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए ये भी मैं आप सभी को बताती हूँ कि हमें कौन सा काम इस नाग पंचमी वाले दिन ध्यानपूर्वक करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। तो देखिए भगवान शिव की पूजा करने के लिए नाग पंचमी का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद महादेव को पुष्प, धतूरा, फल और दूध अर्पित करें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जातक की सारी जीवन में जो सुख समृद्धि आती है वो बनी रहती है। तो देखिए मैंने आज आप सभी को बताया है नाग पंचमी के पूरे व्रत के बारे में और जो इसका व्रत महात्मा होता है वो सब मैंने कुछ क्लियर किया है। और नाग पंचमी हम कौन से दिन करें, किस मुहूर्त में करें, ये आपको क्लियर हो ही गया है। तो अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ नाग पंचमी की संपूर्ण व्रत कथा, क्योंकि नाग पंचमी वाला दिन ऐसा दिन होता है कि नागों की पूजा की जाती है पूरे व्रत और पूरी विधि विधान से, जो कि मैंने आप सभी को पहले वीडियो में अपलोड किया है पूजा विधि की, नागों की हमें पूजा विधि कैसे करनी चाहिए। और आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ नाग पंचमी की व्रत कथा, क्योंकि अगर हम नाग पंचमी का व्रत रहते हैं और हम उसकी व्रत की कथा ना सुने तो ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि जो भी नाग पंचमी का व्रत रहेगा वो इस नाग पंचमी की व्रत की कथा को अवश्य सुने, जिससे आपका व्रत पूर्ण हो। तो सुनिए, नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से आपको उत्तम लोक की प्राप्ति होती है
और सर्पदंश का भय भी दूर होता है। तो नागपंचमी का व्रत जो लोग करते हैं उनके लिए नागपंचमी की व्रत की कथा और पाठ करना अनिवार्य होता है। तो मान्यता है कि नागपंचमी के दिन भविष्य पुराण में बताई गई इस कथा का पाठ करने से या श्रवण करने से आपको इस लोक में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और आपके कुल में सर्पदंश से किसी की मृत्यु नहीं होती। तो देखें कथा विस्तार की, ये कथा कौन सी है। तो सुनिए, सुमंतु मुनि कहते हैं, राजन, अब मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और धनंजय, ये सभी बड़े बड़े नाग अभय दान देते हैं। उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। एक बार माता के श्राप से नाग लोग जलने लग गए थे, इसीलिए उस दाह से व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं। इससे सर्प भय का भय भी दूर होता है और सर्प उन पर दया बरसाते हैं। तो राजा ने पूछा, महाराज, नाग माता ने नागों को क्यों श्राप दिया था और वे फिर कैसे बच गए? इसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो फिर सुमंतु मुनि ने कहा, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उज्ज्वल सवा नाम का एक अश्व निकला। उसे देखकर नाग माता कद्रु ने अपनी सौत बिंता से कहा, ये देखो, यह अश्व श्वेत वर्ण का है, परंतु इसके बाल काले दिख पड़ते हैं। तब बिंता ने कहा, न तो यह अश्व न तो श्वेत है, न काला है, न लाल है। यह सुनकर कद्रु ने कहा, मेरे साथ शर्त करो कि यदि मैं इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, और यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। बिंता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गईं। कद्रु ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सब वृतांत उन्हें कह सुनाया और उनसे कहा, पुत्रों, तुम अश्व के बाल के समान सूक्ष्म हो जाओ, उसके शरीर से लिपट जाओ, जिससे यह कृष्ण वर्ण का दिखाई दे, ताकि मैं अपनी सौत बिंता को जीतकर उसे अपनी दासी बना सकूं। माता के इस वचन को सुनकर नागों ने कहा कि हाँ माँ, यह छल तो हम लोग नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार। छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्रों का यह वचन सुनकर कद्रु ने कहा, तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्पसत्र करेंगे तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रु चुप हो गई। नागगढ़ माता का श्राप सुनकर बहुत घबराए और वासुकी के साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तथा ब्रह्मा जी को अपना सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुकी के चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी चरत्कारु नामक वाली बहन का विवाह कर देना और वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार कर लेना, और उसे आस्तिक नामक पुत्र उत्पन्न होगा। वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर नागराज वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न हो उन्हें प्रणाम कर अपने लोक में आ गए। आगे फिर सुमंतु मुनि ने इस कथा को सुनाकर कहा, राजन, यह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान भी युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े बिस्तर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्न होंगे तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। पंचमी के दिन नागों की पूजा कर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, बापी, कूप, तालाब आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हो। हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार नागों को विसर्जित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं अपने कुटुंबियों के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिए, अंततः अपनी अभिरुचि के अनुसार भोजन करना चाहिए।
इस प्रकार नियमानुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है यह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है और बाद में द्वापर युग में बहुत पराक्रमी, रोग रहित तथा प्रतापी राजा होता है। इसीलिए घी, खीर, गुलगुल से इन नागों की पूजा करनी चाहिए। फिर राजा ने पूछा, महाराज, क्रुद्ध सर्प के काटने से मरने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है? जिसके माता पिता, भाई, पुत्र आदि सर्प के काटने से मरे हों, उसके उद्धार के लिए कौन सा व्रत, दान अथवा उपवास करना चाहिए, यह भी आप बताएं। तो सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, सर्प के काटने से जो मरता है वह अधोगति को प्राप्त होता है तथा निर्विशेष सर्प होता है, जिससे उसके माता पिता आदि सर्प के काटने से मरते हैं। उसकी सद्गति के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उपवास कर नागों की पूजा करें। यह तिथि पुण्यात्मा और पुण्य कहा जाता है। इस प्रकार 12 महीने तक चतुर्थी तिथि के दिन एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को व्रत कर नागों की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर नागों का चित्र अंकित करें अथवा सोना, काष्ठ या मिट्टी का नाग बनाकर पंचमी के दिन करवीर, कमल, चमेली आदि पुष्प, गंध, धूप और विविध नैवेद्यों से उनकी पूजा कर खीर, घी और लड्डू उत्तम 5 ब्राह्मणों को खिलाएं। अनंत, बासुकी, शंख, पद्म, कंबल, करकोटक आदि नागों को 12 नागों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार वर्ष पर्यंत व्रत एवं पूजन व्रत की पारण करनी चाहिए। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण को सोने का नाग बनाकर उसे देना चाहिए। यह उद्यापन विधि कहलाती है। हे राजन, आपके पिता जन्मेजय ने भी अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए यही व्रत किया था और सोने का बहुत भारी नाग और अनेक गौएं ब्राह्मणों को दी थी। ऐसा करने से वे पितृ ऋण से मुक्त हुए थे और परीक्षित ने भी उत्तम लोक को प्राप्त किया था। आप भी इसी प्रकार सोने का नाग बनाकर उनकी पूजा कर उन्हें ब्राह्मणों को दान दें। इससे आप भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। राजा, जो कोई भी इस नाग पंचमी का व्रत करेगा, सांपों से उसे डसे जाने का भय नहीं रहेगा, वह शुभ लोक को प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा, उसके कुल में भी कभी भी सांप का भय नहीं रहेगा और नाग पंचमी का व्रत करने वाले को संपूर्ण फल प्राप्त होगा और इस पंचमी व्रत के करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होगी और धन धान से परिपूर्ण रहेगा। तो देखिए, आज की जानकारी आप सभी को कैसी लगी और नाग पंचमी व्रत कथा आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ इस साल में जो 2024 में नाग पंचमी हो रही है वो कब हो रही है, कौन सी दिन होगी और किस मुहूर्त में उसकी पूजा करेंगे नाग पंचमी की। क्योंकि नाग पंचमी वाले दिन नागों की पूजा होती है, भगवान शिव के नागों की पूजा। तो उन नागों की पूजा किस लिए होती है और कौन से मुहूर्त में होगी और कौन सी डेट को होगी, ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में लेकर आई हूँ। प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपकी भी समझ में आए और सही लगे तो। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इस वीडियो से और आपको क्या हेल्प मिली और क्या आपको अच्छा लगा। तो जानिए, नाग पंचमी का पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है। इस दिन शिव जी के प्रिय नाग देवता की पूजा का विधान है। नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करना उत्तम माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं साल 2024 में नाग पंचमी कब हो रही है। और नाग पंचमी 2024 हिंदू धर्म में नाग पंचमी का त्यौहार बहुत खास और महत्व होता है और बड़े धूमधाम के साथ मनाया भी जाता है। नाग पंचमी सावन के महीने में मनाई जाती है और सावन का महीना भगवान शिव और नाग की पूजा के लिए काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव और नाग की पूजा के लिए सबसे उत्तम महीना माना गया है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन नाग देवता की विधिवत पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से नाग दोष से मुक्ति मिलती है और सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही जो भी इस दिन नाग देवता की पूजा करता है उसकी मृत्यु कभी सांप के काटने से नहीं होती है। हर साल नाग पंचमी सावन मास की शुक्ल पक्ष की तिथि पंचमी के दिन मनाया जाता है। तो अब जानिए
हम नाग पंचमी कौन सी डेट को और कौन सा शुभ दिन हो रहा है जिसको हमें नाग पंचमी की पूजा करनी है, नाग देवता की पूजा करनी है। तो नाग पंचमी का पर्व आप सभी को, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया है, कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मनाया जाता है। तो साल 2024 में नाग पंचमी का त्यौहार 9 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन नाग देवता की पूजा करने से सारी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। तो जानिए, नाग पंचमी की डेट तो हमें पता चल गई 9 अगस्त। अब जानिए शुभ मुहूर्त कौन से समय होगा। तो नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त होगा जिस मुहूर्त में हम नाग देवता की पूजा करते हैं और भगवान नाग देवता की हम पूजा करेंगे, कौन से समय करेंगे। तो नाग पंचमी 2024 में 9 अगस्त की सुबह 5:05 से लेकर 8 बजे तक रहेगा। इस दिन पूजा के लिए 3 घंटे की अवधि मिलेगी। इस समय में पूजा करना शुभ और फलदायी माना जाएगा और इसी समय आप सभी समय का ध्यान रखें। 5 बजे से लेकर 8 बजे तक नाग पूजा का समय है। जो शुभ मुहूर्त है वो यही है नाग पंचमी वाले दिन, कि 5:05 से लेकर 8 बजे तक हमारा नाग पंचमी की पूजा का समय रहेगा। इसी समय पर पूजा करेंगे तो ये शुभ और फलदायी मानी जाएगी। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी नाग देवता की पूजा किस विधि विधान से हमें करनी चाहिए, जिससे हमारे नाग देवता हमसे प्रसन्न रहें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे लिए फलदायी सिद्ध हो। तो देखिए, इस व्रत के देवता 8 नागों को माना जाता है। तो उनके कौन कौन से नाम हैं जो 8 नागों को माना जाता है इस व्रत के देवता। तो इस दिन अनंत, वासुकी, पदम, महापदम, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख नामक 8 नागों की पूजा की जाती है। चतुर्थी के दिन एक समय भोजन करें और पंचमी के दिन व्रत करके शाम को एक समय भोजन करें। उसके उपरांत पूजा के लिए लकड़ी की चौकी पर सांप की मिट्टी की प्रतिमा या मूर्ति रखी जाती है। इसके उपरांत फिर हल्दी, रोली, लाल सिंदूर, चावल, फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। फिर कच्चा दूध, घी और चीनी मिलाकर लकड़ी के पटरे पर बैठे नाग देवता को अर्पित किया जाता है। इसके बाद पूजा के बाद नाग देवता की आरती की जाती है। इसके उपरांत सुविधा के लिए आप सपेरे को कुछ दक्षिणा भी दे सकते हैं और यह दूध सांप को पिला सकते हैं। और फिर इसके उपरांत नाग पंचमी की कथा तो अवश्य ही सुननी चाहिए, जो हमारे इस व्रत को करने में हमारे फलदायी मानी जाती है। और हम नाग पंचमी के व्रत रहने के बाद भी अगर नाग पंचमी की कथा नहीं सुने तो वो पुण्य फलदायी नहीं मानी जाती। तो नाग पंचमी का अब मैं व्रत का महत्व बताऊंगी कि नाग पंचमी के व्रत का महत्व क्या होता है। तो हिंदू मान्यता के अनुसार प्राचीन काल से ही सांपों को देवता के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करते हैं वे सांप के काटने से सुरक्षित रहते हैं। मान्यता है कि इस दिन नाग को दूध से स्नान कराकर उसकी पूजा की जा सकती है और नाग को दूध पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति प्राप्त होती है। इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर सांप की मूर्ति बनाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि यह घर को सांप के प्रकोप से बचाती है और घर में सांप को प्रवेश करने से भी रोकती है। तो देखिए, ये सारी जानकारी रही नाग पंचमी के बारे में कि नाग पंचमी पर नागों की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए और उसका क्या महत्व होता है और इस नाग पंचमी की तिथि क्या है और इस नाग पंचमी को हम किस मुहूर्त में नागों की हम पूजा करें। और ये सारी जानकारी आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।